बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे और बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में मैं 9th क्लास के जो मैथ के गेस्ट हैं उसके हवाले से बात करूंगा। आप लोगों का मैथ का पेपर है कि हम 9th क्लास के मैथ को किस तरह से आसानी के साथ पास कर सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में मेरे पास ये देखें 9th मैथ के टोटल गेस्ट मैंने निकाल के रखे हुए हैं। ये भी मैं आप लोगों के साथ इसकी PDF भी एंड पे शेयर कर दूंगा। उर्दू मीडियम के लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। 9th मैथ की जो डेफिनेशंस हैं वो भी सारी हैं, इंग्लिश के लिए भी हैं, और ये 9th के मैथ के सॉल्व्ड MCQs उर्दू और इंग्लिश मीडियम, ये तमाम चीज़ें आपको कैसे मिल सकेंगी, किस तरह से आप लोग हासिल कर सकते हैं और किस तरह से हम मैथ के अंदर आसानी के साथ 50 से 60 नंबर यानी 50-60 नंबर हम आसानी के साथ कैसे ले सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं, जो हमारे पास मैथ का पेपर होता है वो 75 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब 75 वाले मार्क्स वाले पेपर को पास करने के लिए हमें एटलीस्ट 25 मार्क्स चाहिए होते हैं पेपर में, तब जाकर हमारा पेपर जो है वो पास हो सकता है। अब 25 मार्क्स आप लोग आसानी के साथ ले सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों ने MCQs प्रिपेयर करनी है। जैसा कि अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं हमेशा से MCQs के लिए मैं रिकमेंड करता होता हूँ। जो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइजेज है, अब हमारे पास मैथ की, जिसको उर्दू में आधा मशकें कहते हैं, तो हमारे पास जितनी भी रिव्यू एक्सरसाइज है, अब हमारे पास तकरीबन 17 चैप्टर हैं, तो हर चैप्टर में MCQs दिए गए। आपने वो सारे MCQs प्रिपेयर करने हैं बुक से आप लोग तमाम रिव्यू एक्सरसाइजेस को प्रिपेयर करें। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जितने भी MCQs हैं आपने वो लाजमी प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, बुक रिव्यू एक्सरसाइज। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आप लोगों को एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताता चलूँ। ठीक है, अब वो क्या है कि अब हमारे पास 9th के बाद 9th से लेकर 17 चैप्टर के अंदर जो रिव्यू एक्सरसाइजेज है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी कुछ दिए गए हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं हमारे पास और ट्रू फॉल्स भी हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी है और ट्रू फॉल्स भी है हमारे पास 9th से लेकर 10th चैप्टर तक। ठीक है, अब वो भी आपने प्रिपेयर करने हैं। बाज़ औक़ात वो भी MCQs में आ जाते हैं। अगर आप रिव्यू एक्सरसाइजेस प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ 15 नंबर के MCQs आने आपके, उसमें से आप लोग 10 मार्क्स इजीली, 10 से ज़्यादा ही ले लेंगे, 12 तक भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग 12 मार्क्स इजीली ले सकते हैं। अब हमारे पास, क्योंकि अमूमन आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ आपका सुबह पेपर होगा या पेपर में 1-2 दिन रहते होंगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो MCQs को आप लोगों ने प्रिपेयर किस तरह से करना है। MCQs को प्रिपेयर करने के लिए आप लोगों ने ये, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये MCQs है, अगर आपने क्रैमिंग करनी है, रट्टा लगाना है, तो फिर आप लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर -i/2 का इमेजिनरी हिस्सा है, यहाँ पे लिखा हुआ है -2। सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को देखते चले जाए। अगर आप लोग कुछ थोड़ी बहुत मैथ की हाउ नो है तो फिर सॉल्व करके MCQs को सॉल्व करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। बाकी ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
अगर सॉल्व करके कर सकते हैं एमसीक्यूज को तो वो दी बेस्ट है, सॉल्व करके आपको करेक्ट ऑप्शन पता चल जाएगी। ठीक है, अब ये मेरे पास एमसीक्यूज की पूरी बुक के जो सॉल्व एमसीक्यूज की वो फाइल है, कोशिश की गई है इसमें गलतियां ना हो, लेकिन फिर भी आप लोग इसको याद कर लें। अगर गलती भी हो सकती है तो आप लोग अपनी बुक के से कंसल्ट कर सकते हैं, बुक के ऊपर सॉल्व्ड होते हैं या की बुक से हेल्प ले सकते हैं। अगर जो सॉल्व्ड होने वाले हैं उनको कोशिश करें सॉल्व करें और सिर्फ करेक्ट ऑप्शंस को ही याद करें, अगर रट्टा लगाना करेक्ट को देख के बाकी किसी को नहीं देखना। तो यहाँ से आप लोगों की जो एमसीक्यूज वाला पोर्शन है वो तो जाएगा हो। अब उसके बाद हम करते हैं जो एमसीक्यूज में से नंबर ले लिए हमने, 10 मार्क्स ले लिए, सपोज कर ले हमने 10। अब हमने और नंबर करीब करीब जाना है। जब एमसीक्यूज आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो देन आप लोगों ने थ्योरम्स करने हैं, जिनको उर्दू में मसले भी कहा जाता है। अब आप लोगों को ने जिस चैप्टर के किए हुए हैं ठीक है, लेकिन मैं तो मोस्टली बच्चों को चैप्टर नंबर 12 के ही थ्योरम्स रेकमेंड करवाता हूँ। ठीक है, इसमें 1 से लेकर 6 टोटल 6 थ्योरम है। आपने ये थ्योरम लाजमी प्रिपेयर करने हैं। तो और ये सिर्फ और सिर्फ 6 थ्योरम है और इनके मार्क्स हैं 8। अगर आप A to Z इसको एज इट इज इसके अंदर डायाग्राम भी बनानी है, मालूम, मतलब, अमल, सबूत, बयानात, दलाइल, गिवन, फाइंड, कंस्ट्रक्शन, और आप इंग्लिश में अपना देख रहे हैं जिस तरह से भी है, तो आप लोग इसको कर लेते हैं तो आप लोग 8 नंबर आसानी के साथ ले सकते हैं। वैसे तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा चैप्टर नंबर 12 के सारे ही थ्योरम्स करें, टोटल 6 है। लेकिन अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट अगर आपसे पूछते हैं फिर भी आप लोगों के बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है, आप लोगों से नहीं हो रहे, तो आप लोग पहले 3 थ्योरम और 6 थ्योरम को फिर भी लाजमी करें। पहले 3 थ्योरम और 6 थ्योरम। अच्छा, अब आपने जब थ्योरम्स को करना है तो उसकी स्टेटमेंट को लाजमी देखें। बाज़ औक़ात बच्चों ने इसकी क्रैमिंग की हुई है, वो कहते हैं जो एक दूसरे से पूछा पहला थ्योरम कौन सा है, पहला है, फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, थर्ड वाला है। ऐसे नहीं, जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको लाजमी याद करें। स्टेटमेंट की पता होगा तो फिर आप लोग उस थ्योरम को लिख सकते हैं। अगर आप थ्योरम को प्रिपेयर कर लेते हैं तो 8 नंबर आप लोग इसमें से नंबर कटेंगे नहीं, आप लोगों के टोटल 18 मार्क्स हो जाएंगे इजीली। 18 मार्क्स आप लोग आसानी के साथ ले सकते हैं। सिर्फ ये आप लोग करने के बाद एमसीक्यूज और थ्योरम करने के बाद 8 नंबर आसानी के साथ ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो मैं थर्ड वन बात करने लगा हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी, अभी तक मैं ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनकी बिल्कुल मैथ के अंदर तैयारी बिल्कुल ही नहीं है। अच्छे बच्चे तो सारे सब तैयार करना चाहिए, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनको भी आइडिया हो सकता है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन सी उनको वो कर सकते हैं। अब जो थर्ड वन पोर्शन है इसके बाद मैं वो आप लोगों को बताऊं, वो है डेफिनेशंस का। आप लोगों ने डेफिनेशंस के ऊपर काम करना है, उसको याद करना है। उसके लिए मैं रेकमेंड करता होता हूँ 9th चैप्टर से लेकर 17 चैप्टर तक, चैप्टर नंबर 9 से लेकर 17 चैप्टर तक जितनी भी रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं। अब उसमें 17 चैप्टर में रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ डेफिनेशन दी हुई है, 9th चैप्टर की भी रिव्यू चैप्टर में एक्सरसाइज दी हुई है। कुछ चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइजेज में डेफिनेशन है ही नहीं, ठीक है। अब कुछ चैप्टर की एक्सरसाइज में डेफिनेशन हैं, कुछ की नहीं। अगर आप उनको देखेंगे तो वो बहुत थोड़ी सी ही बनेगी। आप इन 9th चैप्टर से लेकर 17 चैप्टर की तक की डेफिनेशंस को अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आप लोगों के 7 नंबर आसानी के साथ आ जाएंगे। 7 मार्क्स आप इजीली ले सकते हैं। अगर 18 में 7 ऐड करेंगे तो 25, ठीक है। और आपका पेपर हो गया जी पास, पेपर आपने पास कर लिया। सिर्फ आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, आप लोगों ने सिर्फ थ्योरम्स को क्रैमिंग की है, एमसीक्यूज को प्रिपेयर किया, और वो भी कोई एक्स्ट्रा एमसीक्यूज नहीं, जो रिव्यू एक्सरसाइजेस के साथ।
और आप लोगों ने डेफिनेशन को प्रिपेयर किया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम डेफिनेशंस के लिए। डेफिनेशंस के लिए भी मेरे पास यहाँ पर, पहले मैं बात करता हूँ उर्दू मीडियम वाले बच्चों की। अब मेरे पास ये पूरी बुक की डेफिनेशंस लिखी गई हैं, ठीक है, लिखी हुई हैं, मेरे पास नोट्स हैं। ये मैं नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। किस तरह से, कैसे आप लोगों को ये नोट्स मिलेंगे, उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें तो मैं एंड के ऊपर आपको बताऊंगा ये नोट्स आपको कैसे मिल सकते हैं, इसकी PDF कैसे मिल सकती है। अब यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो मैंने येलो कलर के साथ हाईलाइट कर दी हैं, जो बार बार पेपर में आ रही हैं हर चैप्टर की, ठीक है। पहले दूसरे की भी है, तीसरे की भी है, चौथे, छठे, सातवें, ये सातवें की भी है, ठीक है। अब ये वाला जो डेफिनेशन है यकदर्जी मसावात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो येलो कलर वाली डेफिनेशन है वो तो आप लोगों ने 9th चैप्टर से शुरू होना है, ठीक है। 9th चैप्टर से लेकर येलो वाली तमाम डेफिनेशंस जो 17 चैप्टर तक है, यानी 9th चैप्टर से 17 चैप्टर, ये देखिए अमली ज्योमेट्री, ये सारी डेफिनेशंस आप लोगों ने याद लाजमी करनी है, ठीक है। 9th चैप्टर से 17 चैप्टर, अगर साथ पहला चैप्टर भी कर लें तो वेल एंड गुड। अच्छा, ये तो होगी उर्दू मीडियम वालों के लिए, ठीक है। इसी तरह से ये डेफिनेशंस हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ पर भी जितनी भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। अब जितनी भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं यहाँ पर भी मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है। अब येलो कलर वाले, अब यहाँ पर भी आपने सारी नहीं करने बैठ जाना। अगर आपका पेपर लेट है तो फिर आप सारी कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपने आना है चैप्टर नंबर 9 पे, आपने आना है चैप्टर नंबर 9 पे। यहाँ पे आपने देख लेना चैप्टर नंबर, ये 11 हो गया, आपने आना है चैप्टर नंबर 9 पे। ये आपने चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक जितनी भी येलो कलर वाली हाईलाइट की हुई है येलो में, उन डेफिनेशंस को प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। आपने इन डेफिनेशंस को जब प्रिपेयर कर लेना है तो आप लोग आसानी के साथ अपना पेपर पास कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ तक अगर समझ आई है तो आप लोगों को बहुत आसान लग जाएगा पेपर पास करना। सिर्फ एमसीक्यूज बताए हैं आपको, डेफिनेशंस बताई हैं और थ्योरम्स बताए हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें प्रिपेयर करके आप लोग अपना पेपर जो है वो आसानी के साथ पास कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने जाना नहीं है, मैं अब आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने लगा हूँ। अच्छा, अब आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अब हमने लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, अब ये अच्छे बच्चों के लिए भी है, अब जो स्लो लर्नर है उनके लिए भी ये बिल्कुल आसान सा तरीका है। पूरी किताब को आप लोगों ने नहीं देखना, ठीक है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा सिर्फ 4 एक्सरसाइजेस को, उन 4 एक्सरसाइजेस को प्रिपेयर करके आप लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चन को आसानी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज 1.6, दूसरी है 2.4, तीसरी है 3.4 और चौथी एक्सरसाइज है 4.2। अच्छा, अब 1.6 जो एक्सरसाइज है इसमें आप लोगों ने मैट्रिसेस वाला चैप्टर है, इस एक्सरसाइज को आप लोगों ने इस तरह से करना है कि इसके ग्रामर का मेथड भी करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला भी, माकूस का तरीका भी करना है और ग्रामर वाला भी। और सिर्फ जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो नहीं करने, जो पहले 8 क्वेश्चंस है ना वही करने हैं। पहले क्वेश्चंस के 8 पार्ट्स हैं वही करने। 2.4 आप लोगों ने सारी ही करनी है। 3.4 के भी आपके पास पहले क्वेश्चन के 8 पार्ट्स हैं वही करने हैं। और अगर आप 4.2 कर लें तो ये 4.2 आप लोगों ने सारी करनी है। अब अगर इसके बाद आपके पास है, ये तो एक्सरसाइज आप लोगों ने लॉन्ग के लिए करनी ही करनी, इसके बाद आपके पास टाइम बच जाता है तो 2.6
और 4.6 ये एक्सरसाइज एक्स्ट्रा के तौर पर साथ लाजमी कर लें। बाज़ औक़ात एग्जामिनर का जो होता है ना दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है, अमूमन पहले तो पेयरिंग यही आती होती है, ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात वो इन एक्सरसाइजेज को भी कभी कभी वो टच कर लेता है। तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी सारे हो जाएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन के बाद आप लोगों के पास आ गए शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हमने शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर ले, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट जो डाटा है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये मेरे पास एक फाइल है इसके लिए भी, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं अगर आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, अगर मुझे टाइम मिला तो, ठीक है, ये मैं आपके साथ प्रॉमिस नहीं करता, मैं इस पूरी फाइल को, ये जो मैंने इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लिए हैं, मैं कोशिश करूंगा इसको सॉल्व कर दूं, नहीं तो बीच बीच में से सॉल्व करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अगर ना मिल सका तो आप लोग इन क्वेश्चंस की फाइल को ले लें। इंग्लिश मीडियम में भी यही है, उर्दू मीडियम में भी यही क्वेश्चंस हैं, आपको आइडिया हो जाएगा किन किन एक्सरसाइजेज के हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आप लोग प्रिपेयर कर दें तो क्या ही बात है, आप लोगों का जो पेपर है वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चे अमूमन पूछते हैं तो उनको मैं बता दूं, रिव्यू एक्सरसाइज करनी है चैप्टर नंबर 9 से लेकर 17 तक। हर एक्सरसाइज में एक या दो क्वेश्चन ही हैं वो करने वाले, और एक एक लाइन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। सारी रिव्यू एक्सरसाइजेस कर लें 9 से लेकर 17 वाली। हर एक्सरसाइज में एमसीक्यूज के अलावा 2 3 या 4 मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस होंगे। आप लोगों ने इनको प्रिपेयर कर लेना है 9 से लेकर 17 तक। जब इन रिव्यू एक्सरसाइजेस को आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे तो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैक्सिमम हो जाएंगे, एक पोर्शन तो हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पहले चैप्टर में से एडिशन वाला मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और एक दो क्वेश्चन होते हैं चैप्टर नंबर 7 में से, ऐसे करके कोई क्वेश्चन लिखा हुआ होता है 2x + 5 मॉड लगा हुआ है इज इक्वल टू 5, ये वाले 7.2 है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 7.2 में इस किस्म के क्वेश्चंस हैं। अब आपने मॉड खत्म करना होता तो एक दफा प्लस लिखना है और एक दफा माइनस लिखना है, तो ये वाले क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर कर लें। और पहला चैप्टर के जो है मैंने बोला एडिशन वाले सब और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन जो है वो आप प्रिपेयर कर ले तो आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। नहीं तो कम से कम रिव्यू एक्सरसाइजेज सारी प्रिपेयर करें, इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं होता, सिंपल से फार्मूले है। पैथागोरस थ्योरम अगर आपको आता है तो इस तरह से आपको एक ट्राइंगल दे दी जाएगी, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल दे दी जाएगी, ठीक है। अब आपने उसकी कुछ दो साइडों के आपको दे दिए जाएंगे, एक साइड का दे दिया जाएगी, दो साइडों की। इसकी वो कहता है 5 LM, इसकी 6 है, तो ये x फाइंड आउट करे तो पैथागोरस वक्र का मुरब्बा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर, वक्र का मुरब्बा बराबर होता है अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का बेस का स्क्वायर। अब वो आप लोग देख लें। असल में लाइट चली गई है और इस वक्त फुल अंधेरा है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करता, काफ़ी हद तक मैंने आप लोगों को चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो अब आप लोग इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोग आसानी के साथ 60+ मार्क्स, बल्कि इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं, 65 तक आप लोग नंबर ले सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएं और मेरी मोटिवेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब रही बात ये फाइल्स आप लोगों को कहाँ से मिलेंगी, तो आप लोगों ने आना है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है।
इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा, नहीं तो आप लोगों ने अलकलम कोचिंग सेंटर की वेबसाइट के ऊपर आना है। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक दिया गया होता है, आप लोग डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। आपने अलकलम कोचिंग सेंटर की वेबसाइट के ऊपर आ जाना है www.alkalamcoachingcenter.com। जैसे ये मेरी व्हाट्सएप यहाँ पर मेरी वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। आपने किसी भी ग्रुप को इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नेट को थोड़ा सा शायद इश्यू है, आप लोग इसको क्लिक करेंगे तो ये एक पेज ओपन हो जाएगा। आप लोगों के पास यहाँ पर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये ओपन हो रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स आ जाएंगे। आप किसी भी एक ग्रुप को ज्वाइन कर लें और उसके बाद मैं उस ग्रुप के अंदर शेयरिंग कर दूंगा। वीडियो अपलोड होने के तकरीबन 1 घंटे बाद मैं उसके अंदर शेयरिंग कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक्स, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स हैं, वो यहाँ पर आके उन ग्रुप्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लेट ज्वाइन हुए हैं और आप लोगों को मैसेज नहीं मिल रहा, मतलब वो फाइल नहीं मिल रही, ये देखें मेरे ग्रुप्स के हैं, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो इजीली ऐसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ले जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया तो आप लोग थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल किया करें, एडमिन को चेक करें, ग्रुप को देखें, एडमिन को एक मैसेज कर दें, वो मेरा ही नंबर है, आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं आप लोगों के साथ चीज़ों को शेयर कर दूंगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नई वीडियो से मैं सेकंड ईयर की जो है वीडियोस वो बनाऊंगा, सेकंड ईयर फिजिक्स के हवाले से आप लोगों के साथ बहुत सी चीज़ें शेयर करने वाली हैं। आने वाली वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। नई वीडियो तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट उस्मान मुस्तफ़ी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।